जरा सोचिए, आप 2 साल तक रोज 15-16 घंटे पढ़ाई करते हैं। आपके माता पिता अपनी बचत तक आपकी कोचिंग में लगा देते हैं। आप रातों की नींद त्याग कर सिर्फ एक सपना देखते हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। लेकिन एग्जाम के बाद पता चलता है कि कुछ लोगों ने पैसे देकर वही पेपर पहले ही खरीद लिया था। आप मेहनत करते रहे और कोई दूसरा आपका भविष्य खरीद रहा था। आज हम सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं कर रहे। आज हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। आखिर गलती कहाँ हुई? कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहनत से ज्यादा ताकत अब पैसे की हो चुकी है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। 4 जून 2024, वही दिन जब पूरे देश का ध्यान 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स पे था। और उसी दिन अचानक नीट के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं। पहला सवाल यहीं से उठा कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स क्यों अनाउंस किए गए। लेकिन असली कंट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब बच्चों ने अपने मार्क्स देखे। इस बार 67 बच्चों ने पूरे 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए थे, जो बेहद असामान्य माना जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई टॉपर्स एक ही सेंटर में से थे। फिर छात्रों ने देखा कि कुछ बच्चों को 718 और 719 नंबर आए हैं, लेकिन नीट की मार्किंग स्कीम में ऐसे नंबर आना संभव था ही नहीं। जब सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा, तब एनटीए ने कहा कि कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये था कि ये ग्रेस मार्क्स किसे मिले और क्यों मिले, और सबसे बड़ा सवाल, कितने ग्रेस मार्क्स मिले। इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं दिया गया और यहीं से छात्रों का भरोसा टूटना शुरू हो गया। शुरुआत में कहा गया कि सब फेक न्यूज़ है, लेकिन धीरे धीरे जांच में ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया। बिहार पुलिस को पटना में जले हुए पेपर मिले। जांच में सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले एक सेफ हाउस में रखा गया था, जहां उन्हें रात भर आंसर्स याद करवाए गए। पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम में फैलाया गया था। कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी दावा किया कि एक पेपर 20 से 35 लाख रुपए तक बेचा गया। सोचिए, एक तरफ वो बच्चे जो पूरी रात लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पैसों से पूरा सिस्टम खरीद रहे थे। सबसे दुखद बात तो यह है कि जिस एग्जाम पर लाखों बच्चों का भविष्य टिका हो, वहीं अगर भरोसा खत्म हो जाए तो फिर बचेगा क्या? पहले 2024 में पेपर लीक हुआ और अब 2026 में फिर से पेपर लीक हो चुका है। एनटीए ने खुद परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान किया है और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कई राज्यों में नेटवर्क सक्रिय होने के संकेत मिले हैं और इस मामले में पूछताछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि पूछताछ और गिरफ्तारियां तो 2024 वाले पेपर लीक में भी हुई थी, तो इससे हमें क्या मिला? कुछ नहीं। सरकार बार बार हमें ये आश्वासन देती है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, इस बार पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन असल में होता कुछ उल्टा ही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े कंट्रोवर्सी के बाद हमारा सिस्टम बदला? सरकार ने टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, जांच एजेंसियां लगी, सीबीआई जांच हुई, एनटीए में बदलाव की बात हुई, लेकिन फिर भी हर साल पेपर लीक की खबरें क्यों सामने आती रहती हैं? आज भी लाखों बच्चे एग्जाम से पहले डरते हैं। पेपर टफ होगा या इजी, इस बात से नहीं, बल्कि इस बात से कि कहीं उनका पेपर फिर से लीक ना हो जाए। अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर युवा भरोसा किस पर करे? हम अक्सर सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी मेहनत को नहीं देखते। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए नीट सिर्फ एग्जाम नहीं होता, वो उम्मीद होती है, पूरे परिवार का सपना होता है। माँ अपने गहने बेच देती है, पिता ओवर टाइम काम करता है और बच्चा अपनी पूरी जिंदगी
एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई में लगा देता है। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा खराब नहीं होती, एक छात्र का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। क्या इस देश में मेहनत से ज्यादा कीमत अब पैसों की है? क्या ईमानदार छात्र सिर्फ सिस्टम का शिकार बनकर रह जाएगा? ये सवाल आज करोड़ों युवा के मन में। मेरी राय में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पेपर लीक नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है जवाबदेही की कमी। हर साल विवाद होता है, हर साल जांच होती है, लेकिन छात्रों को सिर्फ आश्वासन मिलता है। अगर सरकार सच में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है तो सिर्फ भाषण नहीं, एक पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और सिक्योर सिस्टम बनाना होगा। क्योंकि जब देश का युवा सिस्टम पर भरोसा खो देता है तो नुकसान सिर्फ एक एग्जाम का नहीं होता, पूरे देश के भविष्य का होता है। फैसला अब सिर्फ सरकार को नहीं, हम सबको लेना होगा। क्या हम ऐसे सिस्टम को समान मान लेंगे या फिर बच्चों की आवाज बनेंगे? अगर आप भी ये मानते हैं कि मेहनत करने वाले बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या एनटीए में बड़े बदलाव होने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही राजनीति और समाज से जुड़ी गहरी कहानियों के लिए अध्ययन एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।